इस वर्ष 2025 में सातों आठों का पर्व 30 और 31 अगस्त को मनाया गया। यह सातों आठों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र से लगा हुआ नेपाल का क्षेत्र भी इसमें इस पर्व को पारंपरिक लोक पर्व के रूप में मनाता है, जिसका महत्व माँ गौरा और भगवान महादेव के साथ हमारे संबंध को प्रदर्शित करता है, जो कि भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व कभी कभी भादो मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को मनाया जाता है और कभी कभी भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से मातृशक्ति अर्थात महिलाओं का त्यौहार है, जिसमें सभी महिलाएं माता गौरा और महादेव की प्रतिमाएं अनाज के पौधों से, गन्ना इत्यादि से बनाकर उनका पूजन कर मनाती हैं। लोकगीत गाती हैं, नृत्य करती हैं और उत्सव मनाती हैं तथा अच्छी फसल अच्छी हो, अच्छी पैदावार हो, ये भी कामना वो गौरा और महादेव से करती हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि आए। इस पर्व की एक कहानी प्रचलित है कि माता गौरा महादेव से रूठकर, नाराज होकर अपने मायके आ जाती हैं, तो पीछे पीछे भगवान महादेव उन्हें मनाने के लिए आते हैं। ये एक पति पत्नी का संबंध भी हमें दर्शाता है, जो कि छुटपुट लड़ाई झगड़ा, मेल मिलाप इत्यादि को, जो कि घर घर में होता है, दर्शाता है। यह पर्व कृषि से संबंधित भी है, क्योंकि कृषि से संबंधित अनाजों को ही इसमें भिगोया जाता है, जिसे पंचमी के दिन भिगोकर और फिर सप्तमी अष्टमी के दिन गौरा महादेव को चढ़ाते हुए फिर उनका प्रसाद बनाकर प्रसाद रूप में सब ग्रहण करते हैं। यह त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र के लोगों में को एक सूत्र में पिरोता है। पारंपरिक गीत, लोक नृत्य, झोड़ा चाचरी इत्यादि गाकर यह उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। कहा जाता है कि गौरा माँ महेश्वर भगवान से रूठकर अपने मायके आ जाती हैं। पीछे पीछे भगवान महादेव माँ गौरा को मनाने के लिए चले आते हैं। यह इस बात को भी दर्शाता है कि पति पत्नी में किस प्रकार रूठना मनाना आदि जो चलता है, उस संबंध को भी यह पर्व दर्शाता है। इस पर्व का अत्यंत धार्मिक महत्व है। इस पर्व पर महिलाएं 2 दिनों का उपवास रखती हैं और गौरा महेश्वर की पूजा करती हैं और अपने परिवार में पति पुत्र इत्यादि की सुख शांति दीर्घायु की कामना करती हैं। पंचमी के दिन तांबे अथवा पीतल के पात्र में बिरुड़े 5 अनाज भिगोए जाते हैं, जिसमें कि 2 पोटली, जिन्हें हमारे पहाड़ों में कुटुरी कहा जाता है, पीले वस्त्र में इन 5 अनाजों को बांधकर
उसमें दूर्वा इत्यादि बांधकर फल रखकर उसी तांबे के पात्र में जिसमें 5 अनाज अन्य भिगोए हैं उसी में रख दिया जाता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ यह पर्व है। इसमें 5 खाद्यान्न और घास जैसे धान, सौंफ, वंश, ब्ला और तिल के पौधों से शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। विरुण पंचमी से आरंभ होकर यह पर्व 7-8 तक मनाया जाता है। इसमें गेहूँ, गहत, गुरुश, चना, मक्का, कलू जैसे अनाजों को भिगोया जाता है। सप्तमी को गौरा और अष्टमी को महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। 7-8 का पर्व प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। इसमें सभी महिलाएं एक निश्चित स्थान में किसी के घर में अथवा मंदिर में मिलजुल कर यह पूजन करती हैं। इसमें महिलाएं गंगा जल, पंचामृत से भगवान गौरी महेश्वर का को स्नान कराकर गंध, अक्षत, पुष्पमाला इत्यादि भगवान गौरी महेश्वर को भेंट कर अर्पित कर उन्हें बिरुड़े फल और फूलों को अर्पित करती हैं। इसमें इन बिरुड़ों को फिर आकाश की तरफ उछाला जाता है, उनको फटका जाता है। फटकने पर महिलाओं की आंचल की झोली में जो फल गिर जाते हैं तो उन्हें बड़े सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। एक निश्चित स्थान में ब्राह्मण देवता आकर विधि विधान पूर्वक सभी महिलाओं को पूजन कराते हैं। पूजन के पश्चात आरती और प्रसाद वितरण होता है। एकत्रित किए गए प्रसाद को सभी लोगों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात गौरा महेश के लोकगीतों के साथ गौरा महेश की मूर्तियों को स्थानीय नौलों में, धारों अर्थात नौले अर्थात धारे प्राकृतिक जल स्रोतों को कहा जाता है, उनमें अथवा फलदार वृक्ष के नीचे इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है और कैलाश के लिए विदा कर दिया जाता है। गीत नृत्य करते हुए भगवान की विदाई होती है। पूजा के पश्चात विरुणों को प्रसाद रूप में बांटकर खाया जाता है। घर ले जाकर के उन्हें अपने परिवार के पति, पुत्र इत्यादि के शीश में भी उनको रखा जाता है। इसी दिन हमने राधाष्टमी का पर्व भी बड़े ही उत्साह से मनाया। भगवान श्री राधा कृष्ण का भी पूजन इसी दिन हम लोगों ने किया। गौरी महेश्वर के साथ इनका भी पूजन किया और नंदा सुनंदा देवी, जो कि नंदा सुनंदा इन दोनों बहनों का भी पूजन हमने किया, क्योंकि इसी दिन नंदाष्टमी का पर्व भी था। अत्यंत उत्साहपूर्वक हम सभी लोगों ने यह पर्व मनाया, अत्यंत आनंद आया। प्रतिष्ठा
ये तो भले बढ़िया कहाँ लगा रही है वहाँ तो कनेक्शन है नमो नमस्ते पुष्पम शंकराय नमस्तुभ्यं नमस्त्रिपुराय नमस्ते महादेशाय गौरी वैष्णवाभ्यां नमः आस्नाते पुष्पं समर्पयामि नमो पाद्यार्थे जलम् विश्वेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वरूप नमोस्ते पाद्यार्थे हस्योदर्घ्यं नीलकण्ठं महाकामुदसूयामि पंचवक्त्रं महास्नवस्तुभ्यं गंगाधरसूदनं गंगाधर महादिसंक्रांतं गौरीमेश्वराभ्यां जलं समर्पयामि नमो नमः पंचामृतानं अयोदधीगतं पंचामृतानं समर्पयामि गौरीमेश्वराभ्यां पंचामृतान्ते गौरीमेश्वराभ्यां नमः। होना चाहिए भी लगा देना आरा करंट दर्पण दिया दिखा दियो थोड़ी बहुत को कर देनी देख लियो बोलो हां ये बिंदी से इसमें है इसमें बिंदी जा देख आदमी की छोड़ में सिंदूर से सदैव में मेरे के हिलने सिंदूर लगा दीजिए नैवेद्य बता के चढ़ा दो अमृत रूपी नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यं आचमनीयं जलं जागेश्वर धर्म कुंड में सब जगह माई माई काना छे हरिहर जागेश्वर बद्रीनाथ प्रयागराज यमुनोत्री गंगोत्री सनावेर रामेश्वरम गया गया घर में नवंबर माई माई काना छे हरिहर केदारनाथ प्रयागराज और जगह फिर आप आगे
क्या कहते हैं कहाँ नहाने गई? हरिद्वार, त्यागेश्वर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ। इसके पहले नहा ले। हाँ माई माई काशी नहाने जगन्नाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ। हाँ और खाना थाला और शादी ये चक्रा कुंड में सब जगह नवेद अपने घर में ना बोला सेतु बंधु रामेश्वर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब तीर्थन नैवेद अपने घर नदन में नावल हो काशी विश्वनाथ जगन्नाथ, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बोल रहा है ना अपने नगन में